वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 जून 2026 और 9 जून 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। महिला पर्वतारोहण दल ने माउंट एवरेस्ट को किया फतेह और ई जागृति ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार जीता है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजी, आरएस, रेलवे, एसआई एग्जाम, सीएटी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने कल 8 जून को क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा भारत ने पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब जीतने के लिए फाइनल में किसको हराया, जापान को। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर कौन सा रिकॉर्ड खिताब जीता। छठा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त पंचायत उन्नति सूचकांक का विकास किस मंत्रालय द्वारा किया गया, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। इसके अलावा हमने पढ़ा नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, आर प्रज्ञानंदा। जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किसने किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और मोदी जी के सलाहकार के रूप में किस अधिकारी का कार्यकाल 1 वर्ष का जो है विस्तार किया गया, तो वो किया गया तरुण कपूर का। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये इस ऑल इन वन की जो टेस्ट सीरीज अपनी, इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। कल आपको वीकली टेस्ट भी मिल गया और राजस्थान वाला भी वीकली टेस्ट आपको मिल चुका है। तो जो भी साथी एसआई की तैयारी करे तो एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा आरएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, सीएटी की चल रही है, एलडीसी की चल रही है। इनमें राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड तीनों का करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास 9 जून 2026। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। सबसे पहले आपको याद रखना है इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, 23 सितंबर 2018 को। कब हुई थी, 23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। अब इसको लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन चुका है, वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा बन चुका है, पश्चिम बंगाल। और इसके अंदर आपको पता है जो योजना के जो पात्र लाभार्थी है उनको प्रत्येक परिवार है उनको 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपचार है मिलता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बन चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच नई दिल्ली के अंदर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, 5 लाख रुपए तक इसमें कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। और इस योजना की शुरुआत सितंबर 2018 के अंदर इस योजना की शुरुआत हुई और 36वां राज्य बन चुका है, लागू करने वाला पश्चिम बंगाल बन चुका है। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। आजकल इस प्रकार के एक आधा क्वेश्चन आपको खेल खिलाड़ी से मिलेगा। तो फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब जीता है अलेक्जेंडर जरेरेव ने। ये देखो आपके सामने तस्वीर में अलेक्जेंडर जरेरेव, ये हैं जर्मनी के खिलाड़ी। किस देश के खिलाड़ी हैं, जर्मनी के खिलाड़ी। और इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब विजेता हैं जर्मनी के खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जरेरेव। फाइनल में किसको हराया, इटली के फ्लेवियो कोबोली को। किसको हराया, इटली के खिलाड़ी हैं फ्लेवियो कोबोली को। अलेक्जेंडर जरेरेव के करियर का पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है और इसका जो आयोजन है वो पेरिस फ्रांस के अंदर किया गया था। तो ये लगभग जो चांस ज्यादा होता है ना, या तो इसका विजेता पूछा जाएगा या फाइनल के अंदर किसको हराया, ये ज्यादा चांस रहते हैं एग्जाम के अंदर इसमें क्वेश्चन बनने का। ये आपको याद रखना है। जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जरेरेव ने फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। HAWK जो भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल एवं न्यायपालिका एकीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली है,
इसका शुभारंभ किसने किया है? अब आपको पता है HAWK। अब इसका मतलब क्या होता है? होस्टलाइज एक्टिविटी वॉच करने लॉन्च किया है, यानी कि वन विभाग से ये संबंधित है। इसलिए वन विभाग यानी कि केरल का जो वन विभाग है उसने क्या है HAWK जो भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल एवं न्यायपालिका एकीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली है, इसकी शुरुआत केरल वन विभाग ने की है। बस इतना याद रखना है, ज्यादा आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो केरल वन विभाग ने HAWK होस्टलाइज एक्टिविटी वॉच कर्नेल लॉन्च किया है, जो भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल और न्यायपालिका एकीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली है। इसकी शुरुआत इन्होंने 6 जून 2000 को की है। बस इतना ही पॉइंट याद रखना है, ज्यादा आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला, 6 जून 2026 को भारत की राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श के बाद किस उच्च न्यायालय के 6 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? यह देखो, लगभग आपको पता है जो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च है उनको कहीं तो कोलिजियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के अंदर नियुक्त कर दिया, कहीं उधर उधर इनको ट्रांसफर कर दिया, कहीं नई नियुक्त कर दिए, तो ये प्रक्रिया जारी है अभी तक। तो अभी जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है वहां पर क्या है, 6 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। कहाँ पे? बॉम्बे उच्च न्यायालय। और वर्तमान में अपने जो 53 में मुख्य न्यायाधीश है वो है जस्टिस सूर्यकांत। उनके जो है परामर्श के बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंदर 6 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी रूप से नियुक्त वहां पे किया है। अब वो 6 कौन कौन से हैं वो नाम देखो आपके सामने। एक नंबर है न्यायमूर्ति निवेदिता प्रकाश मेहता, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सुरेंद्र कुमार खुबालकर, न्यायमूर्ति अश्विनी दामोदर बोबे, न्यायमूर्ति रोहित वासुदेव जोशी, न्यायमूर्ति अद्वैत महेंद्र सेठना, न्यायमूर्ति प्रवीण शेषराव पाटिल। ये 6 न्यायमूर्ति हैं जिनको क्या है बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंदर 6 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। तो हो सकता है एक आधा नाम उठा के आपको एग्जाम में दे सकता है, तो इसलिए 6 आपको थोड़े आपको ध्यान में रखने हैं। 21 मई 2026 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, सफलतापूर्वक फतह हासिल करने वाला पहला पूर्णतः महिला पर्वतारोहण दल है, वो किस संगठन का था? ये देखो तस्वीर क्या के सामने, 21 मई 2026 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, और पहला पूर्णतः महिला पर्वतारोहण दल है वो किस संगठन है? तो ये संबंधित है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ से संबंधित, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से संबंधित है। गजब का प्रश्न है। 21 मई 2026 बीएसएफ के इतिहास में पहली बार पूर्णतः महिला पर्वतारोहण दल ने मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक फतह हासिल की है। कौन सा मिशन पूछे? मिशन वंदे मातरम, ठीक है। इस दल की मुख्य सदस्य कौन कौन थी? आप देखो, इस जाबांज टीम में कांस्टेबल कौसर फातिमा लद्दाख की है, मुनमुन घोष पश्चिम बंगाल की, रेबेका सिंह उत्तराखंड की, और तसेरिंग चोरोल कारगिल की इसमें शामिल थी। अब इसमें जो मुख्य मुख्य ये सदस्य है ना, ये नाम आपसे आरपीएससी पूछ सकती है करंट अफेयर्स के अंदर। तो आगे एसआई वाले हैं, आरएस वाले हैं, सीएटी वाले हैं, खास तौर से इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। 20 मई 2026 को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता में भारतीय नौसेना के किस अत्याधुनिक युद्धपोत को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो कौन सा युद्धपोत है? वो है संघमित्रा। कौन सा है? संघमित्रा है, उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना में किस अत्याधुनिक युद्धपोत को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? कोलकाता के अंदर, उसका नाम है संघमित्रा। ठीक है, ये बस इतना याद रखना। 20 मई 2026 भारतीय नौसेना में कोलकाता के अंदर ये युद्धपोत है संघमित्रा, इसका नाम है यार्ड 3039 को लॉन्च किया। इसका नाम सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा के सम्मान में इसका नाम रखा गया। इतना ही पॉइंट आपको गजब का पढ़ना है अच्छे तरीके से। जितनी चीजें आपके काम की है उतनी चीज आपको बढ़िया तरीके से पढ़नी है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चिड़ियाघर ने हाल ही में कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? NJDP, यानी कि नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय चिड़ियाघर है, वहां से कौन सा नया ऐप लॉन्च किया गया? तो ये किया गया NJDP साथी ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? NJDP साथी ऐप लॉन्च किया है। ये देखो आपके सामने, कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। अब ये किससे संबंधित है? ये आपको पता है, डिजिटल साथी के रूप में कार्य करेगा। चिड़ियाघर में जितने भी जो आगंतुक आएंगे उनके लिए एक डिजिटल साथी के रूप में ये कार्य करेगा। तो राष्ट्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली ने आगंतुकों की सुविधा हेतु NJDP साथी ऐप और सेल्फ टिकटिंग कियोस्क लॉन्च किया है।
इन पहलों का उद्घाटन कीर्तिवर्धन सिंह जी ने किया। और NZP साथी ऐप है वो चिड़ियाघर आगंतुकों के लिए एक डिजिटल साथी के रूप में कार्य करेगा। बस इतना याद रखना है आपको भी, चिड़ियाघर से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, 9 जून 2026 को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ कौन करने जा रहे हैं? तो आज है 9 जून 2026 और आज एक ही दिन नई दिल्ली के अंदर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी लैंड पोर्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। उद्देश्य भारत के लैंड पोर्ट्स पर माल और यात्री आवागमन को डिजिटाइज कर प्रबंधन को आधुनिक बनाएंगे। लाभ क्या रहेगा? सीमा चौकियों पर दक्षता, पारदर्शिता और समन्वय में सुधार और सीमा पार व्यापार और यात्री आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये इसके अंदर मुख्य रूप से इसका उद्देश्य रहेगा। तो गजब का प्रश्न है और आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी यहाँ पे नई दिल्ली से। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, इटली के सनसनीखेज ड्राइवर है किमी एंटोली ने फॉर्मूला 1 में अपना दबदबा कायम करते हुए मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2026 से जीता। भारतीय नौसेना ने अपने मिग 29 के और मिग 20 केयूबी विमान वाहक पोत आधारित लड़ाकू विमानों के लिए 80 मिमी एरो रॉकेट डिजाइन और निर्माण हेतु घरेलू कंपनियों को आमंत्रित किया है। और ई जागृति ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंदर रजत पुरस्कार जीता है। कल मैंने स्वर्ण बता दिया, पंचायत उन्नति पुरस्कार को मिला। यहाँ पे रजत पुरस्कार है वो ई जागृति को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वन लाइन तीनों अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बना? तो ये छोड़ा है अमेरिका को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भारत की कौन सी रामसर साइट घोषित हो चुकी है? 98, 99, 100वीं, 101वीं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये किस राज्य के अंदर है ये भी आपको साथ में बताना है। ठीक है, और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? अब ये जो अभी L2 का एग्जाम होता साइंस मैथ का, उसके अंदर ये प्रश्न आया था। निम्नलिखित राष्ट्रपति का कालक्रम बताना है। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62, फिर उसके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 67, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69, फिर वीवी गिरी 69 से 74। ये राष्ट्रपति का कालक्रम पूछा गया था। अभी L2 ने कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा ये जमादार परीक्षा में आया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय का उन मामलों के संबंध में विशेष सलाहकारी न्याय क्षेत्र है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किए जाते हैं? तो ये अनुच्छेद 143 से ये दोबारा रिपीट हो सकते हैं, इनको बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए राज्यसभा सीटें आरोही क्रम में आपको बतानी है। गुजरात की कितनी है राज्यसभा सीटें, बिहार की कितनी है, आंध्र प्रदेश की कितनी है और महाराष्ट्र की कितनी है? ये भी साइंस मैथ के अंदर L2 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। और लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट में देना है। तो अब ये जो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं आपको लगातार रिपीट करवाऊंगा। क्वेश्चनों के जवाब आप बढ़िया तरीके से दिया करो ताकि मैं साथ साथ आपके ये क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से लेके आऊं। और ये LDC की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। नानक पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करके इस बुक को मंगवा सकते हो। इसके अलावा SI 2026 री एग्जाम होगा, उसकी टेस्टरी चल रही है। RS प्री एग्जाम की चल रही है। सेकंड ग्रेड प्लस PTA थर्ड ग्रेड है और LDC है, CET है, इन सब की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो रही है प्रताप क्लासेस एप्लीकेशन में। बस आप निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। खूब सारी भर्तियां आई हुई है, बस आप निरंतर आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। भी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।